Hello guys, welcome back to the channel Shiv Shakti part 777 and पहले before I start the video wish you all a very happy गणेश चतुर्थी and अब ऑलमोस्ट फेस्टिवल सीजन्स आ जाएंगे और मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा और मौका मिले। मैं जितना ज्ञान लेने की कोशिश करती हूँ उतना अब आपको भी देने की कोशिश करूँगी। Anyhow, let's get start with today's video। तो पहले तो हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट क्यों की जाती है। वैसे मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है बट वट एवर आई रेड आई एम गोइंग टू टेल यू कि जैसे हमारा सावन मंथ एक डेडिकेटेड मंथ होता है शिव जी का, तो उसमें माना जाता है कि शिव जी धरती पे आते हैं विच इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट एंड कॉन्सेंट्रेट एंड गेट कनेक्टेड टू शिव जी विच इज़ सावन। उसके बाद आता है गणेश चतुर्थी का विच इज़ द नेक्स्ट हिंदू कैलेंडर में जो मंथ होता है। सो बेसिकली सावन जो है वो भी एक मंथ होता है हिंदू कैलेंडर में उस वक्त, इसलिए सावन की फिक्स डेट्स हैं, नॉट आर यूजुअल जो हम इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं। भाद्रपदा मंथ ऑफ द हिंदू लूनर कैलेंडर जो कि आई थिंक मून के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है मंथ टू मंथ कैलकुलेट होता है। तो उसमें जब हमारा अमावस्या होती है, अमावस्या इज़ बेसिकली जब बिल्कुल मून नहीं होता जिसको न्यू मून कहते हैं, और पूर्णिमा इज़ फुल मून जब पूरा एकदम मून दिखता है, और अमावस्या इज़ जब कोई मून नहीं दिखता। तो जब अमावस्या के 4 दिन बाद भाद्रपदा मंथ में जो डे फॉल करता है उस दिन गणेश चतुर्थी होती है, जितना मुझे समझ आया। एंड तो ऐसे कुछ होता है कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। सो येस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू टू मी, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइज। और इसको 10 डेज़ डेडिकेटिवली मनाया जाता है, मतलब यू कैन कीप गणेश जी, यू कैन ब्रिंग गणेश जी एट होम, आप पूजा कर सकते हो। और इसमें एक प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, तो इसमें हम डाइव डीप करेंगे। सो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। One is more about the festival and another will be stories whatever I read and even whatever I saw in the Shiv Puran. So yeah, I'm really excited. Let's dive deeper into it. सो सिमिलरली जैसे हमने बोला कि शिव जी को माना जाता है कि वो धरती पे आते हैं और उनसे कनेक्ट करने के लिए इट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट एंड एक्चुअली फील अ डीपर शिवा विद इन यू। इसी तरीके से जब गणेश चतुर्थी होती है तब भी यही माना जाता है कि गणेश जी धरती पे आते हैं एंड इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आर ह्यूमंस टू एक्चुअली मेडिटेट एंड गेट कनेक्टेड विद हिम। एंड ये 10 डेज़ का स्पैन होता है। ऑल्सो चतुर्थी मीन्स द 4th डे, इट कैन बी ईदर आफ्टर अमावस्या जो 4th डे आता है, और इट कैन बी आफ्टर फुल मून डे दैट इज़ पूर्णिमा। अब यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि व्हाट डज गणेश जी टीचेस अस एंड व्हाट वी नीड टू लर्न। ऑब्वियसली हमें इस टाइम पे जो 10 डेज़ हैं अच्छे से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बताऊँगी। बट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम, हर एक गॉड की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक रीज़न है जिस वजह से हम उनको वैसे डिनोट करते हैं, बिकॉज एवरी थिंग हैज़ समथिंग टू टीच अस। फॉर एग्जाम्पल उनके कान बहुत बड़े होते हैं, दैट डिनोट्स दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, लाइक आसपास बहुत कान खुले रखने की ज़रूरत है हमें। वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। एंड जो गणेश जी की आइज़ होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, दैट मीन्स दैट वी शुड बी वेरी लेज़र फोकस्ड ऑन वॉट एवर वी डू, सिंस गणेश जी को हम बहुत ज़्यादा विजडम और बुद्धि है ना बोलते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वो बहुत कम बोलते हैं, तो हमें कम बोलना भी सीखना है और सुनना ज़्यादा सीखना है। और उनका पेट इतना बड़ा होता है विच ऑल्सो डिनोट्स दैट हमें अपने अंदर बातें रखनी आनी चाहिए और उसको पचाना आना चाहिए, विच इज़ अ वेरी underrated quality that we all need to learn. And one of the most underrated is the mouse, जो उनका वाहन है। क्या आप लोगों को पता है वो पहले एक राक्षस था और उससे जो गणेश जी हैं उन्होंने फाइट किया था, एंड उसके बाद उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, जो असुर था। तो उन्होंने कहा नहीं, तू हमेशा मेरा वो बन के रहेगा, वाहन बन जाएगा। तब उन्होंने उस राक्षस को माउस में कन्वर्ट किया। सो माउस बेसिकली डिनोट्स दी ईगो, कि अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होगे, बहुत ज़्यादा कि मैं को कोई डिफीट नहीं कर सकता एंड ऑल दैट, तो आपको ऐसे झुकना पड़ेगा और आपको अपनी रियलिटी चेक बहुत जल्दी मिल जाएगी। लास्टली वी कम टू हिज फेस। ऑब्वियसली ही हैज़ अ फेस ऑफ एन एलिफेंट, एंड इससे एक तो ये चीज़ डिनोट होती है दैट ही हैज़ ऑब्वियसली अ बिगर हेड, दैट डिनोट दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हमें भी उनकी तरह
पढ़ना चाहिए। वो कितनी किताबें पढ़ते थे, उन्हें इतनी नॉलेज थी, उन्हें कुछ भी पूछ लो उनको सब कुछ आता था। सो वी नीड टू बी लाइक हिम, वी नीड टू कंज्यूम मोर नॉलेज, वी नीड टू लिसन केयरफुली, वी नीड टू digest things in our stomach and yeah, we should have our ego in control। तो वो जो माउस है वो ईगो कंट्रोल्ड है एक असुर की। उसकी भी मैंने आई थिंक शिव पुराण में देखा था अबाउट इट, एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड आजकल तो इतने ओ माई फ्रेंड गणेशा जैसे कार्टून्स आ गए हैं, आप देख सकते हो। बट शिव पुराण ज़रूर देखना आपको, अगर आप शिव भक्ति में हो या फिर कोई भी भक्ति में हो, शिव पुराण और विष्णु पुराण जरूर देखना, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। अगर हो सका तो मैं जो उनकी प्लेलिस्ट हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गणेश जी हैं वो हैं विघ्नहर्ता। मतलब वो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर भगाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें सॉल्यूशंस देते हैं, मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड। एंड हिज बिग हेड ऑल्सो डिनोट्स दैट ही इज़ अ थिंकर, ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, विच वी ऑल्सो नीड टू बी। हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की बजाय प्रॉब्लम पे फोकस करके उसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक ही डज। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि अगर आप प्रॉपर ऐसे एक्स्ट्रा जाकर नहीं कर सकते गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन, तो आपके घर में आई एम श्योर आइडल होगा गणेश जी का, या फिर आप मंदिर जाके भी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप उनकी रोज़ पूजा करो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली प्रे टू हिम एंड आस्क हिम टू रिमूव ऑल दी ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ, और आपको सोल्यूशन ढूंढने में वो ज़रूर हेल्प करेंगे। तो व्हाट यू कैन डू इज़ ऑब्वियसली गो टू अ टेम्पल, या फिर आप घर में भी गणेश जी की मूर्ति होगी तो यू कैन ऑब्वियसली प्रे टू हिम। बहुत सिंपल है, आप दिया जलाओ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद हिम। इट्स वेरी सिंपल। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ही इतना एक्स्ट्रा जाना है लाइक द सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल डू। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आप पूजा कर सकते हो जैसे आप रोज़ करते हो, एंड यू आर गुड टू गो। तो अब हम सोचते हैं कि विसर्जन क्यों करना ज़रूरी है। हम रख भी सकते हैं, ऑफ कोर्स, जो हमारी बाकी मूर्तियाँ वो घर में रखी हुई हैं, बट दिस इज़ बेसिकली अ प्रोसेस। व्हाट आई लर्नड एंड आई थिंक इट इज़ ट्राइंग टू टीच अस इज़ दैट लाइफ भी एक साइकिल है, एवरीवन हैज़ टू कम एंड दे हैव टू गो। तो इट टीचेस अस अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल लेसन अबाउट डिटैचमेंट। एंड विसर्जन से मुझे यही लगता है कि यार कुछ भी परमानेंट नहीं है, भगवान भी तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेरे को ऐसा खुद फील होता है एट सो मैनी पॉइंट्स इन माई स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है कभी गिल्ट जब मैं किसी और भगवान की तरफ, स्टार्टिंग में, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट। स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू थिंक व्हाई आई एम गेटिंग अटैच्ड और बीइंग कॉल्ड टू अनदर गॉड, जबकि शिव जी मुझे इतने प्यारे हैं। एंड आई फेल्ट ओ माई गॉड, आई होप आई एम नॉट बिट्रेइंग हिम। मुझे मतलब वो होता है ना, एक आप बहुत ज़्यादा इमोशंस से किसी भगवान के साथ जुड़ जाते हो, और फिर ऑल ऑफ अ सडन देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू आर taking next step in spirituality and you are connected to another god. So that was also something that I felt, but with time I realized it's part of life. और भगवान भी तो मुझे सिखा रहे हैं कि now you have to detach from me। मेरा काम तुम्हारी लाइफ में यहीं तक था, अगले भगवान के साथ जुड़ो। And similarly what he is what Ganesh ji is trying to teach us here. So thank you so much for joining in this video, and मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती थी because I have heard and seen so many videos and stories of Ganesh ji, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So stay tuned. I will see you very soon in the next part of Ganesh Chaturthi special. I will see you very soon. जय शिव शक्ति and जय श्री महाकाल।